Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all fine. In the previous lecture we have already read about the processing and the output, and in this lecture we read about the what types of outputs we get from the computers, and that are the words, numbers, sounds, graphics and motions. What is the word? In a computer, words are the most important types of output. Mostly we get words output in the shape of documents. कंप्यूटर में हमारे पास वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ आउटपुट्स है कि हम जो भी वर्ड्स आउटपुट गेट करते हैं वो एक्चुअली हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है। MS वर्ड की फाइल्स वगैरह होती हैं जिनमें हम वो वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वर्ड आउटपुट जो है वो हम गेट करते हैं। मतलब हमने कंप्यूटर को कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए और उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके कंप्यूटर ने हमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट की फ़ाइल दे दी। आगे नेक्स्ट है नंबर्स। इन अ कंप्यूटर द नंबर्स आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट्स। नंबर्स भी हमारे पास एक आउटपुट है और हम इन नंबर्स को गेट कैसे करते हैं। हमारे पास नंबर्स आउटपुट जो है वो किस शेप में होती है, वो मैथमेटिकल फिगर्स की शेप में होती है। मतलब कि हमने कंप्यूटर को क्या दिए, कंप्यूटर को हमने नंबर्स दिए 0 to 9 और उन नंबर्स को कंबाइन करने के बाद उसने हमें कंप्यूटर ने जो आउटपुट दी वो इन द शेप ऑफ मैथमेटिकल फिगर्स दी। मतलब कि हमारे पास जो 0 to 9 के कम्बिनेशन से नंबर्स बने हैं वो हमारे पास मैथमेटिकल फिगर्स हैं। आगे नेक्स्ट है साउंड। इन अ कंप्यूटर द साउंड इज़ आल्सो वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आउटपुट। कंप्यूटर में हमारे पास साउंड भी बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट टाइप है आउटपुट की, और हम जो साउंड गेट करते हैं वो किस शेप में होती है। वो सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, कुछ वॉइसेस भी हो सकती हैं और म्यूज़िक भी हो सकता है। आगे नेक्स्ट है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आउटपुट। हमारे पास ग्राफिक्स भी एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आउटपुट है और हम ग्राफिक्स आउटपुट जो है वो किस शेप में गेट करते हैं। ग्राफिक्स हमारे पास किस शेप में हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, डायग्राम्स हो सकती हैं, ये हमारे पास ग्राफिक्स आउटपुट होंगी। आगे नेक्स्ट है मोशन। वी गेट सम आउटपुट्स इन द शेप ऑफ मोशंस और मूविंग ऑब्जेक्ट्स सच एज मूवीज़, एनिमेशंस, कार्टून्स एक्सेट्रा। कि हमारे पास मोशंस जो हैं ये भी हमारे पास आउटपुट की शेप है, आउटपुट है, और ये हमारे पास किस शेप में होती हैं। ये हमारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट्स में किस तरह की होती हैं, मूवीज़ होती हैं और कार्टून्स वगैरह हो सकते हैं। ओके क्लास, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम सेल्फ टेस्ट को देखेंगे और क्वेश्चन आंसर वगैरह देखेंगे। आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं और इनको अच्छे से याद करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।